Good morning, students. Today we are going to learn from chapter 7 of our English book, and the name of the chapter is A Holiday. Okay, A Holiday. I hope you know what is holiday, right? So we are going to read the chapter. And then we are going to note out few important words. As you see there, I have written important words, but I have not written the words. But as we read to the story, we will write one by one. Okay. So the first para I will not show you today because today's story is too long, and I believe you will go through your books when you look to the video and read it by yourself. Okay. So the story goes like this. There was a rabbit that lived in the city. He was sick of the crowd and noise, the bright lights, and the cold and dirty streets. He wished he could run away. He wished he was like his cousin who lived in the country. So here few words are there which you should know, and you should keep it in mind when we go through the story. Those words are, number one is crowds, crowds. Noise, bright light, cold and dirty streets. Okay, these words you have to keep it in your mind because this means a lot in the story. So you should keep these things in mind. So the first word is crowds. Crowds means when a group of people come together. बहुत सारे लोग जब एक साथ होते हैं, उनको एक साथ हमें बोलना है तो हम बोलते हैं crowds. ओके. और noise, आपने सुना होगा आपके टीचर्स को बोलते हुए कि do not make noise, do not shout. So noise, so keep it in mind, noise. Bright light, बहुत ज़्यादा, बहुत चमकता हुआ लाइट. ओके, ब्राइट लाइट का मतलब है बहुत चमकता हुआ लाइट. कोल्ड, आई नो यू नो कोल्ड, सो आई डू नॉट नीड टू एक्सप्लेन टू यू. एंड द लास्ट वर्ड इज डर्टी स्ट्रीट्स, गंदे रास्ते. ओके, ये सारी चीज़ें याद रखिएगा जब हम स्टोरी में जाते हैं. सो मैंने फर्स्ट पैराग्राफ आपको पढ़ के सुनाया, एंड द फर्स्ट पैराग्राफ सेज लाइक दिस कि एक रैबिट सिटी में रहता था और उसे क्या क्या चीज़ पसंद नहीं थी. उसे क्राउड पसंद नहीं था, नॉइस पसंद नहीं था, ब्राइट लाइट पसंद नहीं था, कोल्ड पसंद नहीं था और डर्टी स्ट्रीट्स पसंद नहीं था. ओके, और वो क्या करता था, वो सोचता था काश मैं इस जगह से भाग के जा सकता था, काश इस शोर शराबे से भाग के जा सकता था और रहता जैसे मेरे कजिन. आपको कजिन का मतलब पता है ना, कजिन रहते हैं. और कहाँ रहते हैं उनके कजिन? उनके कजिन कंट्री में रहते हैं. जो जगह पे वो रहते हैं उस जगह का नाम है कंट्री. तो कंट्री में रहते हैं, तो कंट्री में जैसे सांस है वैसे ही काश मैं भी ऐसे कोई जगह में रहता. फिर क्या होता है, वन डे the country rabbit found his cousin in the city. जो हमारे रैबिट है जिनको ये सब चीज़ें पसंद नहीं है, उनको उनकी कजिन का फ़ोन आता है कंट्री से. एंड व्हाट हैपन्स, ही इनवाइटेड हिम टू कम फॉर हॉलीडे इन हिज हाउस. मतलब कंट्री में आने के लिए उनको क्या बोलता है, इन्विटेशन मिलता है
कि आप अपने हॉलीडे में यहाँ आइए। और जो रैबिट जो सिटी में रहता है वो बहुत खुश होता है और खुश होकर क्या बोलता है, थैंक यू, आई विल बोलता है, मैं आऊँगा, ऐसे रिप्लाई देता है जो सिटी में रैबिट रहता है वो रैबिट। सो व्हाट हैपेंड, he packed his clothes and took the next train to the country. His cousin was at the station to receive him. The city rabbit looked around in wonder. क्या होता है, जब उसे इनविटेशन मिल जाता है वो क्या करता है, वो टिकट बुक करता है, टिकट बुक करके अपने सामान पैक करके नेक्स्ट ट्रेन लेके ही कंट्री में चला जाता है, सिटी से कंट्री में चला जाता है। और उसका कज़िन जो है उसे रिसीव करने में स्टेशन में आता है। जैसे आपके घर पे रिश्तेदार आते हैं तो फिर आपके मम्मी पापा जाते हैं ना, उनको जाके लेके आते हैं ट्रेन स्टेशन से, एयरपोर्ट से, या फिर बस स्टेशन में, कहीं पे भी जाके उनको रिसीव करते हैं ना, लेने जाते हैं। वैसे ही वो उनके कज़िन भी आए थे उनको लेने। और सिटी का जो रैबिट है, जिनको शोर शराबा, लाइट, कोल्ड, डर्टी स्ट्रीट पसंद नहीं है, वो चौंक के रह जाता है। क्यों चौंक के रहता है? नाउ ऑल्सो यू हैव फ्यू वर्ड्स टू लर्न। वो इसलिए चौंक के रहता है और वो कहता है, और वो सोचते हुए ये कहता है, हाउ ब्यूटिफुल एंड ग्रीन द ट्रीज लुक एंड क्लियर स्काई and bright shining sun. So what he looks and wonders, the first word is beautiful, beautiful and green trees. ओके और क्या उसे पसंद आता है? क्लियर स्काई एंड ब्राइट सनशाइन, ओके। ये ब्लैक पेन से जो लिखा हुआ है, मार्कर से जो लिखा है, वो उसे पसंद नहीं है, और ये उसे पसंद है। जो ब्लू पेन से मैंने लिखा है वो उसे पसंद है। व्हाट इज इट? वो क्या कहता है उधर जाने के बाद? ब्यूटीफुल एंड ग्रीन ट्रीज। आपको पौधे यहाँ पे दिखते हैं ना, यहाँ पे बहुत सारे पौधे हैं, ग्रीन ट्रीज हैं। तो आपको वो क्या करता है, जब वो ग्रीन ट्रीज को देखता है, क्योंकि वो क्या रहता है, सिटी में रहता है, और सिटी में ट्रीज देखने को मिलना बहुत मुश्किल होता है, तो उसे क्या होता है, बहुत पसंद आता है। और वो क्या कहता है, ब्यूटीफुल एंड ग्रीन ट्रीज। और दूसरी बात क्या कहता है, क्लियर स्काई एंड ब्राइट सनशाइन। आप सोच रहे होंगे क्लियर स्काई क्यों बोला उसने। आप अगर सिटी में जाओगे, आपको जो आसमान है वो साफ नहीं दिखेगा, आपको आसमान बहुत ही मतलब पॉल्यूटेड दिखेगा। वहाँ सीधा आसमान की ओर देखने का मन नहीं करेगा आपको। क्यों? क्योंकि वो बहुत गंदा होता है। पहले देखिए, डर्टी स्ट्रीट्स बोल दिया ना उसने, डर्टी स्ट्रीट। जैसे स्ट्रीट डर्टी होते हैं वैसे आसमान भी पॉल्यूटेड एंड डर्टी होता है, ठीक है, ओके। और ब्राइट सनशाइन, यहाँ पे आपको सनशाइन आपको देखने को मिलता होगा, राइट बच्चों? आपको धूप बहुत अच्छी लगती होगी, सनशाइन मतलब धूप, तो आपको धूप अच्छे से मिलता है। लेकिन सिटी में क्या होता है, जो स्काई है वो क्लियर नहीं होता है, इसीलिए क्या होता है, सनशाइन मिलता ही नहीं। सिटी के लोगों को क्या होता है, कहीं पे उजाला करना होता है ना, तो उनको लाइट्स ही चाहिए। आप अपनी खिड़कियाँ खोल के रख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन वहाँ पे सिटी के लोग क्या अच्छे से खिड़कियाँ भी खोल के नहीं रख सकती। क्यों? सारे पर्दे लगा के, डबल ट्रिपल पर्दे लगा के रखते हैं, सनशाइन अंदर नहीं आ सकता, बाहर का धूप जो है अंदर नहीं आ सकता है, जिसकी वजह से लाइट्स बहुत कम होती है। तो ब्राइट लाइट्स यूज़ करना पड़ता है कि वो अपने घर को चमका हुआ देखने में सुंदर। आप टीवी में देखते हो ना, सिटी में बहुत लाइट्स होते हैं,
वैसे चमका के रखने के लिए उनको लाइट्स की ज़रूरत होती है, बट दैट इज़ नॉट केस फॉर अ विलेज. सो व्हाट हैपन्स, उसके बाद क्या होता, द सिटी रैबिट हैड अ वंडरफुल टाइम विद हिज कजिन ऑल डे लॉन्ग. दे वेंट फॉर लॉन्ग वॉक इन द countryside. In the evening they sat outside drinking coke and talking. क्या होता है, शाम को क्या होता है, वो आराम से बाहर बैठते हैं और घूमने जाते हैं, वॉकिंग करने जाते हैं, वॉकिंग करके आते हैं. फिर शाम को वो बाहर बैठ के चाय या फिर कॉफ़ी पीते पीते क्या करते हैं, बातें करते हैं. और जो कंट्री का रैबिट है वो ये सब कुछ देख के बहुत खुश होता है, क्योंकि जो मेहमान, जो उसका भाई है, कजिन है, उसके पास आया है, वो क्या करता है, उसे ये सब कुछ बहुत पसंद आता है. और वो सोचता है कि अब तो मेरा भाई मेरे साथ रहेगा, वो अपनी सिटी में वापस जाने का उसे मन नहीं होगा. और पहली बार जब ऐसे उसने कहा अपने सिटी के रैबिट से, तो उन्होंने भी क्या किया, एग्री किया, हाँ बोला. मगर कुछ समय बाद क्या हुआ, कुछ समय बाद he was not sure about it. वो क्या है, इस बात को लेकर श्योर नहीं थे कि उनको सच्ची में वहाँ पे रहना है. उनको वो चाहिए था, आपको पता है स्टोरी की स्टार्टिंग में उनको ये चाहिए था जो यहाँ पे ये मिल रहा है. वहाँ पे वहाँ पे कोई नॉइज़ पोल्यूशन नहीं है, वहाँ पे कोई क्राउड नहीं है, ज़्यादा ब्राइट लाइट्स नहीं है, कोल्ड नहीं है, डर्टी नहीं है. He was loving all those things, but he was still not sure of being there. So what happened? Suddenly, he began to miss all the things he had hated about the city. City के बारे में जो चीज़ों को वो बहुत ज़्यादा नफरत करता था, पसंद नहीं था उसे, उन सारी बातों को वो मिस करने लगा, उनको याद करने लगा. क्राउड को मिस करने लगा, वो गंदी स्ट्रीट्स को मिस करने लगा, वो शोर शराबा को मिस करने लगा. उसने क्या किया, मिस करने लगा. वो अपने बिस्तर को भी मिस करने लगा, अपने बेड को, जो एक छोटा सा बेड था, अ स्मॉल हिज बेड इन वन लिटिल कॉर्नर ऑफ अ टॉल बिल्डिंग वेयर ही लिव्ड. उसने अपने बिस्तर को भी मिस करने लग गया. क्यों? आपको होता है अपने बिस्तर को आप मिस करते हो जब आप किसी के घर जाते हो, अरे मेरे बेड में तो ऐसा है, मेरा बेड मुझे चाहिए, ऐसा होता है, मेरे साथ होता है. आई होप आपके साथ भी होता होगा. सो व्हाट हैपन, जब वो अपनी हॉलीडे के लिए उधर गया, उसे ऐसी जगह पे गया जहाँ वो पसंद है, लेकिन फिर भी वो जिन चीज़ों को पसंद नहीं करता उनको वो याद कर रहा था, उनको वो मिस कर रहा था. एंड वाई इज दैट सो, क्यों है? मैं इस सवाल का जवाब थोड़ी देर में देती हूँ. लेट्स फिनिश द स्टोरी फर्स्ट. सो व्हेन हिज हॉलीडेज was over, he decided to go back. He had enjoyed his holiday, but he was happy to be going back home. उसने अपनी हॉलीडे वहाँ पे एंजॉय किया, जो जो चीज़ें उसे पसंद थी वो सारी चीज़ें वहाँ पे थी, तो उसने एंजॉय किया, बहुत एंजॉय किया. लेकिन उसने अपने घर को मिस किया, वो जिस एनवायरनमेंट में वो रहता था, शोर शराबा, क्राउड, फिर ब्राइट लाइट्स, फिर डर्टी स्ट्रीट्स, हर चीज़ को उसने मिस किया. लेकिन उसने एंजॉय किया अपने हॉलीडे को. और जब वो वापस घर आने वाला था, he was happy about it. And so why was he happy about it and why he was missing this thing? Where was that? क्यों वो उसको मिस कर रहा था? वो इसीलिए उसे मिस कर रहा था क्योंकि चाहे जितना हो अपनापन, अपना घर, अपनी चीज़ें जो होती है वो अपना होता है, चाहे वो खराब हो, अच्छा हो, लेकिन अपनी चीज़ें अपनी होती है. आप अपने रिश्तेदार के घर जाते होंगे, वहाँ आप एंजॉय बहुत करेंगे, हॉलीडेज़ में जाते होंगे, एंजॉय बहुत करेंगे, लेकिन घर आना, अपने परिवार के पास आना, इट्स मोर हैप्पियर देन what we think. Like we have these pleasant things around us will be better for us, but that is not better.
what is better is having our own things, having being with those people who are with us from the beginning. हम क्या होते हैं, इंसान है, हम हैबिचुएटेड हो जाते हैं अपने चीज़ों का, अपने लोगों का और अपने घर की हर एक बातों का. तो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, और उससे क्या हुआ, मॉरल ऑफ द स्टोरी बोलने से पहले और एक चीज़ बताना चाहूँगी. उससे क्या हुआ, वो मिस कर रहा था. क्यों? उससे, क्योंकि उस चीज़ों का वैल्यू नहीं पता था. जो क्राउड उसके पास थी, उसका वैल्यू उसे तब तक नहीं पता चला जब तक वो उससे दूर नहीं गया. नॉइस, लाइट्स, स्ट्रीट्स और कोल्ड, जो भी चीज़ें थी सिटी में, सिटी के जो भी फैसिलिटीज़ थे, उन चीज़ों को उसने जब अपने जीवन से उस चीज़ों से दूर नहीं गया तब तक उसे पता नहीं चला कि उन चीज़ों का उसके लाइफ में कितना वैल्यू है. हमारे जीवन में हम जो सुबह से लेकर शाम तक करते, हर एक चीज़ों का वैल्यू होता है, लेकिन हमें पता नहीं चल पाता है जब तक हम उससे दूर नहीं होते. सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, वी शुड लव एंड केयर फॉर द थिंग्स दैट वी हैव नाउ. हमारे पास जो अभी है उसको हमें केयर करना चाहिए, उसकी वैल्यू करनी चाहिए जो हमारे पास है, क्योंकि पता नहीं वो बाद में जब हमारे पास नहीं होगा तभी हमें उसकी ज़रूरत होगी. क्यों? क्योंकि हम उन चीज़ों से पहले से हैबिचुएटेड है. तो आपके पास जो भी चीज़ें हैं, आपके मम्मी पापा है, भाई बहन है घर पे, और जो भी फैसिलिटीज़ है, आपके टॉयस होंगे, आपको लगता होगा कि ये टॉय मेरे पास नहीं है, वो वाली टॉय मेरे पास नहीं है, पापा मुझे ला के नहीं देते, मम्मी मुझे ला के नहीं देती है. बट आपके पास जो टॉय पहले से है उसका आप केयर नहीं करते हो. और आप सोचिए, अगर वो आपके पास स्पेशल टॉय नहीं है जिसके लिए आप मम्मी पापा से गुस्सा होते हो, और जो टॉय आपके पास है उसके लिए आप हैप्पी नहीं होते हो, तो इस स्टोरी से मैं बोलना चाहूँगी कि आपको आपकी जो चीज़ें हैं उससे खुश रहना चाहिए, ना कि दूसरों की चीज़ें देखकर. क्योंकि अगर आपसे वो भी छीन लिया गया तो आपके पास कुछ नहीं रहेगा. सो know how to care for your things, know how to care for your people when they are with you. Okay class, if you have not understood anything about it, comments में लिखिए, या फिर WhatsApp ग्रुप जो आपको दिया गया है उसमें मुझसे आप पूछ सकते हैं. थैंक यू.